जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के मोतीनगर थाने में। यहाँ के मोतीनगर थाने के टीआई हैं नवल आर्या। नवल आर्या के नाम का ऐसा रुतबा है कि जिनका नाम सुनकर अपराधियों की पैंट गीली हो जाती है। लेकिन हम फिर बताएंगे, इसी मोतीनगर थाने में मोहन नगर इलाका आता है। मोहन नगर इलाके में कुछ रसूखदार एक पूरे परिवार को परेशान किए हुए हैं। 8,000 रुपये उसको ब्याज पर देते हैं और 8,000 रुपये की जगह 1 लाख रुपए वसूलते हैं और वसूलने के चक्कर में वही अपराधी पूरे परिवार को परेशान करते हैं। उनके घर पर तलवारबाजी की जाती है, गेट पर तलवार चलाई जाती है। जब हमने अपने चैनल के माध्यम से उन अपराधियों से कांटेक्ट किया, उनके नंबर पर कांटेक्ट किया, तो पहले वो बोलते हैं कि हमने कोई पैसा नहीं दिया, हमें किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं चाहिए। फिर वही अपराधी बोलते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने थोड़े थोड़े करके हमसे 50,000 रुपये लिए। फिर तीसरी बार फिर अपना बयान बदलते हैं, बोलते हैं कि जिसने हमारे खिलाफ में FIR की उसके घर में चकला चलाया जाता है। जब हमने इसकी रिपोर्ट वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट की तो ऐसा कोई भी वहां पर धारणा नहीं मिली। सही बात यह है कि अपराधियों के द्वारा वहां पर एक पूरे परिवार को परेशान किया जाता है। इस थाने में रिपोर्ट लिखी जाती है, इसी थाने में रिपोर्ट लिखी जाती है, लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। मैं इस चैनल के माध्यम से यहाँ के थानेदार नवल आर्या से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लें और त्वरित कार्रवाई करें। मैं इस चैनल के माध्यम से वो रिपोर्ट भी बताऊंगा जहाँ पर वो अपराधी हथियारों से लैस अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और अपना रुतबा जमाने के लिए, पब्लिक में डर बैठाने के लिए लगातार लोगों को प्रताड़ित भी करते हैं। तो देखिए खास रिपोर्ट ओनली ऑन रिपब्लिक सागर मीडिया। दुआ, प्रार्थना, भक्ति, पूजा सब बेकार है अगर आपके जहन में आज भी भ्रष्टाचार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं मोहन नगर के उस इलाके में जहां पर सूदखोरों से एक पूरा परिवार परेशान है। कहा जाता है, परिवार कहता है कि यहाँ पर उन्होंने आज से 6 से 7 महीने पहले जब कोरोना वायरस का यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा था तो परिवार के इलाज के लिए 8,000 रुपये किसी व्यक्ति से उधार लिए थे। वो 8,000 रुपये आज 7 से 8 महीने बाद 50,000 में तब्दील हो जाते हैं और 50,000 के बाद वो 8,000 रुपये 1 लाख में तब्दील हो जाता है। वो पैसे वसूल करने के लिए कुछ रसूखदार यहाँ पर आते हैं, तलवारें चलाते हैं, परिवार को डराते हैं, परिवार को धमकाते हैं, जिसकी रिपोर्ट मोतीनगर थाने में भी दर्ज कराई जाती है। और जब रिपोर्ट मोतीनगर थाने में दर्ज कराई जाती है तो जो सूदखोरों का अधिनियम है, जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर FIR दर्ज होती है और IPC सेक्शन 506 के तहत भी FIR दर्ज होती है। लेकिन FIR दर्ज होने के बाद भी पुलिस महकमा थाने में ही बैठा रहता है। ना तो यहाँ पर घटना स्थल पर आता है, ना ही उसकी पूरी जानकारी जुटाई जाती है। ये रसूखदार बहुत ही जघन्य तरीके से अपराध करते हैं। बड़ी बड़ी तलवारों से यहाँ के घर को ठोका जाता है। हम आपको घटना स्थल की वो चीज़ें बताएंगे जहाँ पर अपराधियों ने तलवारों से दरवाजों में धक्का दिया और इसके निशान आप देख सकते हैं। अब थोड़े को पहुँच करो। यहाँ आज से लगभग 3 दिन हो गए। 3 दिन पहले यहाँ पर रसूखदार आए थे और तलवारों के माध्यम से यहाँ पर इन्होंने तलवारबाजी की आप ये निशान देख सकते हैं, गेट के ये निशान देख सकते हैं। परिवार इतना डरा हुआ था कि डर की वजह से वो घर पे रहा और बाहर अंदर से ताला लगा लिया, लेकिन वो यहाँ पर गेट पर तलवारबाजी करके चले गए। और जब इसकी सूचना यहाँ पर पुलिस प्रशासन को दी गई तो पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं की। ना तो अभी अपराधी पकड़े गए, अपराधी यहाँ पर खुला घूम रहे हैं और यहाँ के परिवार, यहाँ के लोगों का कहना है, जो पीड़ित हैं उनके पक्ष का कहना है कि यहाँ पर डेली वह निकलते हैं तलवार लेकर और उनको डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार से अभी उनकी कोई मदद नहीं करता। पहले आइए हम बात करते हैं कि आखिर में वो वास्तविकता क्या थी, क्यों पैसे लिए, किस वजह से पैसे लिए और अब परेशानी क्यों भोगना पड़ रही है।
अब यहाँ पर आपके घर के सामने तलवारबाजी की गई, आखिर क्या मामला था, क्या परेशानी है आपको? सर मैंने लॉकडाउन पे 8,000, थोड़ी जोर से बोलो। 8,000 रुपये लिए थे। हाँ 8,000 के 50,000 मांग रहे, 50,000 के बाद मम्मी पापा से बोला हाँ कि घर पे आ जाओ, बात करना है। हाँ मम्मी पापा को बुलाया, उन पापा से 10 साइन करवा लिए, 1 लाख रुपए हो गए। हाँ हमारों की 1 लाख रुपये हमारे गए कि भाई ये जो का कर रहे हो तुम का कहते हैं, हमारी वालों से लिखवा लाए। कितने लिखवा है आपसे? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया? हाँ। कितना समय होगा लिखवाए को? अब 10 तारीख को 10 तारीख को गए थे हम। हाँ हम तो ये को गए थे कि भैया जो नौदाना में लाए हैं इसे ले लो तुम अपने, ब्याज बता दो। तो उनने कहा कहते जो तो एक तरफी धर दो और अब एक खर्रा मंगाओ, तो कहा कहते एक लड़का बोला है ऐसे कहीं किया दो के दम्मू ने सुधा ने 1 लाख रुपये लाए और इसे दस्तखत कर, दूसरी ने दस्तखत कर दे। हमने बोला ये क्या कर रहे हो, तो बोलने लगी कि चुप रहो चाची, वीडियो बन रही है। हमारे लिए भी आए नहीं, झूठा हम लोग को फंसाया जा रहा है। हाँ हम लोग किराए के मकान में रहते, क्या करेंगे इतने सारे 2 लाख रुपए लेके, आप बताओ। हाँ पापा से साइन करवा ले। हमसे क्या ले, हम कि हम पढ़े ही नहीं है कि चुप रहो मम्मी, वीडियो बना, हम जो क्या कर रहे भैया तुम कौन से पैसा लाए हम? तो फिर अभी तो चुप रहो मम्मी, तो वीडियो हमारे बना। घर में तलवारबाजी करके चले गए, जेंट्स लोग थे नहीं, हम लोग के साथ हमला करके चले गए। सब ने देखा था, यहाँ पूरे मोहल्ले ने देखा था, वो लोग तलवारबाजी करके गए। हम लोग ने कंप्लेंट भी डाली, फिर भी कोई शिकायत दर्ज नहीं हो रही वहाँ से, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है वहाँ से। हम जब पूछो वो चाह रहे जब इतने पे वारदात भई थी, घटना भई थी, आप हते हो समय पे? हम तो नहीं थी, जानकारी लगी आप? जानकारी लगी थी, लेकिन क्या ऐसा हुआ है। हाँ। किसके माध्यम से जानकारी लगी? मोहल्ले में चर्चाएं हो रही थी। हाँ तो जो यहाँ पे जिनका नाम लिया जा रहा है उनको आप जानते थे? कन्नू और मन्नू कौन? कन्नू मन्नू जानते हैं? हाँ उन्हीं के द्वारा यहाँ पर तलवारबाजी की गई थी, है ना? हाँ। मध्य प्रदेश शासन यहाँ पर सूदखोरों पर मुहिम चला रही है कि जो सूदखोरी करते हैं, कुछ पैसा देकर ब्याजों की वसूली करते हैं, 10 रुपए की जगह 100 रुपए का वसूल करते हैं। हमने देखा है कि इसी सागर शहर में पूरा परिवार सूदखोरों की वजह से इतना परेशान था कि कर्ज से डूब गया। पूरा परिवार, कई परिवारों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या की, तो कई लोगों ने इंडिविजुअल हत्या की। पुलिस प्रशासन और शासन जब जागता है, जब यहाँ पर आत्महत्या की वारदात हो जाती है और जब आत्महत्या कर देगी तो वही पुलिस प्रशासन तुरंत पोस्टमार्टम के लिए इसी घर में आएगी। इनका कहना है कि अगर सूदखोरों से इनको निजात नहीं मिली, उनकी प्रताड़ना इनकी तरफ से रुकी नहीं, तो यही परिवार आत्महत्या करेगा। और जब परिवार आत्महत्या करेगा तब यहाँ के विधायक शैलेंद्र जैन जागेंगे, तब यहाँ के मंत्री, तीनों मंत्री जागेंगे, तब यहाँ का पूरा पुलिस प्रशासन जागेगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर खुलेआम धमकी दी जाती है, अपराधियों का यहाँ पर डर इतना है कि यहाँ पर लोग बोलेंगे भी नहीं अगर हम पूछेंगे। यहाँ पर इन्होंने जब 8,000 रुपए उधार लिए थे, उधार के तौर पर 10% ब्याज के हिसाब से उनका ब्याज लगना था, यानी कि 800 रुपये प्रति महीने, और 8 महीने के ब्याज को भी अगर जोड़ा जाए तो सिर्फ 6,400 रुपये होते हैं ब्याज के। लेकिन उनकी तरफ से जो वसूल किए जा रहे थे वो थे 50,000 रुपये। डरा कर धमका कर इनसे वसूली की जा रही थी, जिससे डर कर इन्होंने मोतीनगर थाने में कंप्लेंट कराई। 11 दिसंबर 2021 को पहली FIR दर्ज होती है मोतीनगर थाने में। फिर उसके बाद में जो अपराधी हैं, जिनका नाम कथित रूप से कन्नू और मन्नू खमखुआ वाले कहा जाता है, वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम लोगों को फोटो मिली है हथियारों से लैस, वो अपनी फोटो बहुत ही निडरता से सोशल मीडिया पर डालते हैं, जिसमें वो कट्टा लिए रहते हैं, जिसमें वो खुरखुरी लिए रहते हैं, जिसमें वो बड़े चाकू लिए रहते हैं। उन्हीं चाकू और तलवारों के माध्यम से इस परिवार को डराया जाता है, इसी परिवार को धमकाया जाता है। फिर उसी डराने धमकाने के बाद ये परिवार फिर मोतीनगर थाने पर पहुंचता है और मोतीनगर थाने पर पहुंचकर फिर 15 दिसंबर 2021 को फिर दूसरी FIR दर्ज कराई जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। फिर पूरा परिवार अपना बयान दर्ज कराने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस जाता है। कलेक्ट्रेट ऑफिस जाने के बाद भी फिर इनको कन्नू और मन्नू धमकाने के लिए आते हैं, जिसका पता चलने के बाद ये गोपालगंज थाने में एक NCR दर्ज कराते हैं। NCR गोपालगंज थाने में दर्ज होती है। फिर ये लोग यहाँ पर आते हैं, फिर धमकाया जाता है,
फिर वही अपराधी इनके घर से तलवारें लेकर निकलते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी भी मौन है, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं करता है। इस चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को यह बताना चाहता हूं कि अगर इसी प्रकार से अपराधियों के हौसले बढ़ते रहे, इसी प्रकार से अपराध सागर शहर में दर्ज होते रहे, पिछले 4 महीनों का रिकॉर्ड देखें तो सागर शहर में, सागर जिले में लगभग 10 हत्याओं की वारदात को अंजाम दिया जाता है। और हत्या इसी वजह से होती है क्योंकि अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं, पुलिस पेट्रोलिंग बहुत कम हो रही है और जो सूदखोरों पर लगाम लगाना चाहिए पुलिस प्रशासन को, पावर मिलने के बाद भी उन अधिकारों का पुलिस प्रशासन उपयोग नहीं कर पा रही। आखिर ये सबसे बड़ा सवाल है, पुलिस प्रशासन तत्काल इस केस को संज्ञान में ले और कार्रवाई करे और उन कन्नू और मन्नू को, जो कि कथित तौर पर बड़े अपराधी यहाँ पर बताए जा रहे हैं, अगर उन्होंने जखीरा लेकर कुछ हथियारों के साथ में इनके घर पर हमला किया है तो पुलिस प्रशासन तत्काल इस पर कार्रवाई करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो काहे की पुलिस प्रशासन और काहे की कानून व्यवस्था। कैमरामैन उमेश तिवारी के साथ भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर मध्य प्रदेश। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।